अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, जो बैक पे शोर है उसको इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। ये टाइम ऐसा है कि सारे आगे पीछे काम कर रहे हैं तो आवाज़ें आ रही हैं। लेकिन काफ़ी दिनों से मैंने अपना व्लॉग जो है अपलोड नहीं किया था, तो मैंने कहा चलें फटाफट से वॉइस ओवर करके कर देती हूँ। अच्छा, ये मेरी वीडियो विंटर रीसेट होम पे पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा और कुछ ऑनलाइन पार्सल थे मेरे, उनकी भी अनबॉक्सिंग करनी है। और इस वीडियो में मैंने जिस टॉपिक के ऊपर बात करनी है वो ये है कि माँओं को कमज़ोर नहीं होना चाहिए। बच्चों के पहले जो आइडियल पर्सन होते हैं वो उनके पेरेंट्स होते हैं। वो अपने पेरेंट्स को आइडियलाइज़ करते हैं हर मामले में। आप जिस भी एज में मदर बन रही हैं, फिर आपके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है बच्चों की परवरिश की। बच्चों का ज़्यादा टाइम जो है वो अपनी मदर्स के साथ गुजरता है, तो बच्चे वो सब कुछ सीख रहे होते हैं जो कि आप कर रहे होते हैं। आप बेशक बच्चों को ना भी वो बातें सिखाएं, लेकिन आपने जो कुछ करना है बच्चों ने वो सारी बातों को अडॉप्ट करते जाना है। तो माँओं के कुछ फियर्स हैं जो कि ऑटोमेटिकली बच्चों में कन्वर्ट हो जाते हैं। माँ को जिस चीज़ से खौफ आता है तो बच्चों को भी ये आदत ऑटोमेटिकली उनमें डेवलप हो जाएगी। तो एक बच्चे को कॉन्फिडेंस देने में सबसे बड़ा हाथ जो है वो उसकी मदर का है। फादर का भी है लेकिन मदर का ज़्यादा है। अच्छा, मैंने बचपन से देखा है कि जब भी बारिश होती थी, मीन्स के घर चमक के साथ, तो मेरी अम्मी को जो है ना वो थोड़ा होता था खौफ, डर लगता था। और वही चीज़ जो वो आगे से मुझ में भी डेवलप हो गई है कि जब भी बादल गरजते हैं या बिजली चमकती है तो बिलखुसूस बिजली चमकती है बहुत डर लगता है। इवन कि मैं अकेली सो नहीं पाती थी तब। इतनी बड़ी हो के शादी से पहले तक जो है वो जब भी ये बिजली चमकती थी तो अम्मी के पास जाके सोती थी। तो बताने का मकसद ये है कि जो माएँ सुन रही हैं मुझे, ठीक है, तो वो इस चीज़ को, अपने खौफ को कंट्रोल रखें। आपने अपने बच्चों के सामने बिल्कुल भी ऐसे बात नहीं करनी है। आपने उन्हें बहादुर बनाना है। बच्चों को हमेशा जो है सपोर्ट करना है। और बच्चे कोई क्वेश्चन करते हैं तो आपने बच्चों को डांट नहीं देना। बच्चों को जो है वो जितनी आपकी नॉलेज है आप बच्चों को बताएं। अगर नहीं भी है तो आज का सोशल मीडिया का दौर है, आप उस बात को गूगल कर लिया करें, तो या किसी से आगे पीछे से पूछ के बच्चे को नॉलेज दिया करें। तो अगर माँओं को कोई तकलीफ़ हो रही है तो वो बच्चों के सामने जो है वो रोने से ग्रेज़ करें। इससे बच्चे का दिल जो है वो थोड़ा होता है। बच्चे के सामने जो है कभी भी गिरी हुई बात नहीं करते, ना ही बेचारगी में बात करते हैं। बच्चे के सामने हमेशा हौसला से बात करते हैं ताकि बच्चों में भी हौसला पैदा हो। कल को बच्चों ने बड़े होना है, दो चार बंदों में बैठ के वो बात कर सकें। जब वो माँओं को देखते हैं कमज़ोर, तो बच्चों में जो कॉन्फिडेंस है वो ख़त्म हो जाता है। तो माँ अगर ब्रेव होगी तो बच्चे भी जो है वो ब्रेव ही बनेंगे। एक जो ना समझे की उम्र होती है उसमें तो बच्चों के माइंड में बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं डालते। लाइक के तुम्हारे जो ददियाल वाले हैं, तुम्हारे वो ये कर रहे हैं या तुम्हारे फादर ये कर रहे हैं या वो कर रहे हैं। स्टार्ट में माएँ तो अपना दुख रो लेती हैं बच्चों के साथ, लेकिन उन्हें नहीं पता कि इस चीज़ का बच्चे की पर्सनैलिटी के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो ये एक किस्म की आप अपने बच्चों के साथ दुश्मनी कर रही हैं कि उन्हें उनके खूनी रिश्तों से दूर कर रही हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने नोट की है जो कि बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल लो करती है। एक घर में जो है कज़न्स रह रहे हैं, मीन्स के चचा ताया के बच्चे आपस में रह रहे हैं। तो माएँ क्या करती हैं, ज़्यादातर जो उनके मेके में उनकी भाभियाँ कर रही होती हैं, ठीक है, वो उस चीज़ को कॉपी करती हैं और अपने बच्चों को भी वैसे बनाने की कोशिश करती हैं या वही ड्रेसिंग कराती हैं। तो मैंने ऐसे 2 बच्चों को देखा है जो कि एक चचा का बेटा जो है वो तो अच्छी ड्रेसिंग कर रहा है, मीन्स के पैंट शर्ट पहन रहा है, और दूसरे ताया का जो बेटा है वो शलवार कमीज़ पहन रहा है। तो मैंने ये छोटी उम्रों के बच्चों को देखा है किसी फंक्शन के ऊपर। तो वो जिस बच्चे ने शलवार कमीज़ पहनी हुई थी, हालांकि वो बहुत छोटा बच्चा यानी कि 6-7 साल का होगा, और दूसरा शायद 3-4 साल का भी ना हो जिसने पैंट शर्ट पहनी हुई थी। तो वो जो बड़ा बच्चा था ना 6-7 साल का, उसने शलवार कमीज़ पहनी और वो खुद को ऐसे पीछे पीछे करके ना खड़ा हो रहा था, यानी कि उसे फील हो रहा था कि मैं शादी के फंक्शन पे आया हूँ और मुझे भी इस तरह से पैंट शर्ट पहननी चाहिए।
देखें जिस तरह हम लोग हैं, हम अच्छी ड्रेसिंग करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ऊपर चला जाता है। इसी तरह बच्चे भी ऐसे ही हैं। बच्चे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, वो छोटी छोटी बातों को जो है वो नोट करते हैं। तो आप एक घर में रहते हुए एक तरह बच्चों को एक तरह की ड्रेसिंग करवानी चाहिए। ठीक है, जब आप अपने मेके जाएँ या अपने उन कज़न के साथ जाएँ जो कि शलवार कमीज़ पहनते हैं, तो वहाँ जाके बच्चों को वैसी ड्रेसिंग करवा दें। बट जो बच्चे पैंट शर्ट पहनते हैं, जब ऐसी गैदरिंग में जाएँ तो बच्चों को वही लिबास जो है प्रोवाइड करें। ये चीज़ें तो कहने में बहुत छोटी-छोटी हैं, लेकिन मैंने नोट किया है कि ये बच्चे की पर्सनैलिटी के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा असरअंदाज़ होती हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा अफ़ोर्ड नहीं कर सकते तो कम से कम 1 या 2 ड्रेस आप ऐसे लेके रखें जो फ़ंक्शन के लिए अच्छे हों और जिनको पहन के बच्चे जो है वो खुशी महसूस करें। अच्छा, अब आज की वीडियो की तरफ आते हैं। तो जैसे कि आपने देखा है, पहले कारपेंटर लगे हुए थे, थोड़ा सा फर्नीचर को रीसेट करवाना था। वो हुआ है। उसके बाद मैंने डस्टिंग वगैरह की है, फ़र्श वगैरह धोए हैं। तो फूल वगैरह जो है वो धोए हैं। वो साल में 2 दफ़ा सर्दियों के स्टार्ट में और गर्मियों के स्टार्ट में 2 दफ़ा ये तफसीली मेरी जो है ना वो सफाई होती है, वो वाली की है। और इसके बाद अब ये पार्सल आए हुए थे, काफ़ी दिनों से पड़े हुए थे, इनकी मैंने अनबॉक्सिंग करनी थी। और सच्ची पूछें तो इतना काम करके मैं थक चुकी थी और चाह रही थी कुछ खुद को रिवार्ड दूँ। तो ये शायद मैं आज भी अनबॉक्सिंग ना करती, अब कुछ मेरे जो पार्सल हैं वो ऑन द वे हैं, तो मैंने कहा सारे इकट्ठे हो जाएं फिर इनकी अनबॉक्सिंग करूँगी। बट इनमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेरा दिल था कि मैं उनको यूज़ करूँ। तो देखते हैं। अच्छा, ये जो पहला है, ये एयर फ्राई के लिए मैंने मंगवाया था कि कोई भी चीज़ जो है वो एयर फ्राई में करनी होती है, समोसे वगैरह, तो उसके लिए ये अच्छा है। और दूसरे में क्या है, हाँ, ये स्क्रब, बॉडी स्क्रब के लिए ये ग्लव है एक, जो कि मैंने इसकी काफ़ी ज़्यादा ऐड देखी हैं। विंटर के लिए ये काफ़ी सूटेबल है। जो समर में तो इतनी ज़्यादा डस्ट नहीं पड़ती, हमारी बॉडी के ऊपर नहीं जमती स्वेटिंग वगैरह की वजह से, बट विंटर में वो हो जाती है। तो उसके लिए ये मैंने देखा है, काफ़ी ज़्यादा इसके ऐड देखेंगे, ये बहुत अच्छा है। तो इसको जब यूज़ करूँगी फिर उसके बाद भी आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, अभी ये मुझे थोड़ा हाथ पे पहनने में थोड़ा लग रहा था वो ग्लव्स की तरह से, थोड़ा मुश्किल आ रही थी वो फिंगर सेट होने में, और देखते हैं कि ये कैसा काम करता है। उसके बाद जो मेरा थर्ड पार्सल है, ये क्या है, हाँ, इसमें मोरिंगा है। मोरिंगा की भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट सुन रही हूँ आजकल कि बहुत अच्छे होते हैं। तो मैंने इनको भी ऑर्डर किया है, फ़र्स्ट टाइम मैंने इनको बाई किया है, देखती हूँ कि इनका रिज़ल्ट कैसा रहता है। और इस पार्सल में बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये एक स्प्रे है जो कि है तो वैसे गाड़ी की सीट्स वगैरह वो साफ़ करने के लिए है, लेकिन मैंने किसी ऐड में देखा था कि घर के जो सोफ़ा वगैरह हैं तो उससे इससे बहुत अच्छे साफ़ हो जाते हैं। तो मेरे घर में जो कि काम होता रहा है, सीलिंग वगैरह कराई है, उसके बाद पेंट वगैरह करवाया है, तो सोफ़ों का कोई हाल नहीं रहा, तो मैंने उसके लिए मंगवाया। और मैं, आपने देखा होगा पीछे वीडियो में, मैंने इसको ट्राई भी किया है, तो ये बहुत अच्छा है। और दूसरा, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। और उसके बाद अगले पार्सल में क्या है जी, बुक्स हैं जी, ये 2 बुक्स हैं, दी अल्केमिस्ट है और एटॉमिक हैबिट्स हैं। तो इनको भी मैंने ऑर्डर किया है। इनके बारे में भी, अल्केमिस्ट के बारे में तो बहुत कुछ सुना हुआ था, एटॉमिक हैबिट्स के बारे में भी। तो इन पे भी सेल चल रही थी 11-11 की, काफ़ी लो प्राइस में ये मिल रही थी, इनको मैंने किया। और मेरी जो सबसे आज की मज़े की जो है ना ख़रीदारी, वो ये है, ये कप। सीरियसली ये मैंने काफ़ी टाइम से मैं इसको देख रही थी दराज वगैरह के ऊपर, लेकिन वहाँ पे महंगा लगा हुआ था। अच्छा, मैं एक चीज़ अपनी बहनों से कहना चाहती हूँ कि जो लोग बाज़ार जाते हैं ना, वो प्लीज़ आप ऑनलाइन चीज़ें ना बाई किया करें। अगर आपने ऑनलाइन जो है वो 2 चीज़ें ख़रीदनी है, तो बाज़ार जाके आप उन्हीं पैसों से 3 चीज़ें ख़रीद लेंगी। तो ये मुझे जो है ना बाज़ार से काफ़ी अच्छी प्राइस में मिल गया था। उसके बाद जो है कोकोनट ऑयल भी एक मैं लेके आई, तो उसके बारे में मैंने काफ़ी सुना हुआ था। और ये मैट है, ये टेबल वगैरह के ऊपर डालने के लिए ना,
मैट लेके आई थी, इसको मैं डाल के फिर शूट करूँगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।